गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज है आपकी प्रश्नावली 5.2। तो इसमें क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह को यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पाई चार्ट क्या होता है? जब हम किसी आंकड़ों को किसी वृत्त के अंतर्गत क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक है, तो क्या है, उसमें से जितने भी व्यक्तियों का जो सर्वे किया गया उसमें 40% व्यक्ति ऐसे जिसे मनोरंजक संगीत पसंद था, 30% व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें लोक संगीत पसंद था, 10% व्यक्तियों को शास्त्रीय संगीत पसंद था और 20% व्यक्तियों को उपशास्त्रीय संगीत पसंद था। ठीक है, तो यानी टोटल कितना हो गया ये आपका 100%, यानी पूरे जितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया ये पाई चार्ट उसको क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो पहला वाला देख करते हैं इसको। तो हमने माना कुल x व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो 10% क्या है, कुल का 10% व्यक्ति क्या करते हैं, शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। तो कुल हमने मान लिया x, यानी x का 10% क्या है, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20। तो x का 10% यानी x गुणा 10/100। तो यहाँ क्या होगा, 0 से ये 0 कटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x/10 बराबर 20। तो x बराबर 10 का यहाँ वज्रगुणन हो जाएगा, तो ये कितना है, x बराबर 200, यानी कि अतः कुल 200 व्यक्ति का सर्वे किया गया। ठीक है, अब सेकंड वाला है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, आपका मनोरंजक का। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे इसका आंसर में, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। ठीक है, अब है इसका थर्ड वाला, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। तो इसका आंसर निकालते हैं। तो शास्त्रीय संगीत की उसे कितनी सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 10%। तो 1000 का 10% निकालेंगे, यानी 1000 गुणा 10/100। तो 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से ये 0 कटा, तो कितना आया आपका 100। ठीक है, 100 एकम 100। फिर यहाँ उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जो उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो है आपके 20%। तो 1000 का 20% आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कटा, यहाँ फिर 0 से 0, तो 100 दूनी 200 गया। ठीक है, 100 प्रकार की शास्त्रीय संगीत की सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी और उपशास्त्रीय संगीत की 200 सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी। फिर आपका आता है मनोरंजक सीढ़ी कितनी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मनोरंजक संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं आपके 40%। तो 1000 का 40% आ जाएगा आपका कितना 400। ठीक है, 0 से 0 कटा, फिर ये 0 से 0, तो 100 चौको 400। ठीक है, अब लास्ट है आपका लोक संगीत की सीढ़ी। तो लोक संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं आपके 30%, ये वाला। तो 1000 का 30% यानी कितना आ जाएगा 300, 100 300। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इस सारणी में दर्शाया गया, यानी ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं 90, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले कितने हैं 120 और शीत ऋतु को पसंद करने वाले 150 व्यक्ति 150 व्यक्ति क्या है शीत ऋतु को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ आप देख सकते हो कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। ठीक है, फिर दूसरा वाला है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा आपके लिए नया है, तो हम इसका निकालते हैं। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर क्या था, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, आप सेकंड वाला देखते हैं। तो हमें सेकंड में निकालना था कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, यानी हमारे
टोटल कितने मत थे ग्रे संतुलन में? 90 कितने में से थे आउट ऑफ 360। तो हम क्या कर देंगे, इसको 360 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा एक सर्कल होता है कितने अंश का होता है, ये वाला, ये हमारा होता है कितना 360 डिग्री का। तो इसलिए हम इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 360 से 360 कैंसिल, तो कितना है आपका 90। तो यानी ग्रे ऋतु का केंद्र कोण कितना है 90 अंश। उसके बाद वर्षा ऋतु का केंद्र कोण 120 बटे कितने 120 मत है, और टोटल 360 है, और कितने में से 360 में से और किससे गुणा कर देंगे 360 अंश से। तो 360 से 360 कैंसिल, तो आपका कितना है 120 अंश। इसी प्रकार शीत ऋतु का केंद्र कोण, तो शीत ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्ति थे 150, तो 150 बटे 360 गुणा 360, तो 360 से 360 कैंसिल, तो कितना है आपका 150 अंश। ठीक है, अब क्या करना है, इस सूचना को, थर्ड वाला है आपका, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ठीक है, तो अब इस सूचना को हमें क्या करना है, इस पाई चार्ट में दर्शाने, यानी इस वृत्त के अंतर्गत इसको दर्शाना है। तो ग्रीष्म ऋतु का केंद्र कोण था आपका 90 डिग्री, तो यहाँ हम इसके बीच एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका एक बेस खींच लेते हैं। ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो इसका एक हमने बेस खींचा, तो ये आ गया। तो यहाँ से अभी हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये है आपका 90। ठीक है, तो इसको हमें इसकी सीध में मिलाना होगा। तो ये आ रहा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा आपका ग्रीष्म ऋतु का। फिर है आपका वर्षा ऋतु का, कितना है 120 अंश का कोण, तो 120 अंश का कोण बनाएंगे। ये हो गया आपका इसका बेस, 120 आ रहा है आपका, 120 आ रहा है आपका इधर कहीं। ठीक है, तो यहाँ मिलाते हैं इसको, तो ये वाला हो गया आपका कौन सा ग्रीष्म ऋतु वाला 90 डिग्री, ये वाला हो गया आपका 120 डिग्री। वर्षा ऋतु का जो बच गया वो है आपका शीत ऋतु का 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचे। ये वाला, इस वाले सूचना का, यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी नीले रंग को 18 व्यक्ति पसंद करते हैं, हरे रंग को 9 व्यक्ति, लाल रंग को 6 व्यक्ति, और पीले रंग को 3 व्यक्ति, और कुल व्यक्तियों की संख्या आपकी कितनी है 36। ठीक है, तो इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो पहले हमें इसका केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें निकाला था। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले निकालते हैं नीले रंग का। तो इसमें कुल व्यक्ति हैं 18, और कुल व्यक्ति पे जो सर्वे किया गया है वो है 36, तो गुणा किससे हो जाएगा 360 से। तो 36 का अगर हम इस पे देंगे तो कितना आएगा आपका 36 कम 36, फिर 36 कम 36 और एक 0, तो कितना आ गया 18.180 अंश। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकालेंगे हरे रंग का। तो 9 बट्टे, यह जाएगा 9 बट्टे 36 गुणा 360, तो यहाँ भी 36 कम 36 और 36.160, तो ये आएगा आपका 90 अंश। फिर आपका लाल रंग का, तो लाल रंग का आ जाएगा 6 बट्टे 36 गुणा 360, ये भी 36 कम 36 और 36.160, तो ये आया आपका 6.60 डिग्री। फिर आपका पीला वाला है, तो पीला वाला कितना आएगा 3 बटे 36 गुणा 360, तो 36 कम 36, 360। ठीक है, तो 3 संख्या कितना है आपका 30 अंश। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इस पाई चार्ट में दर्शाना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था, तो करते हैं इसको। तो जो आपका नीला वाला रंग है उसका केंद्र कोण कितना है 180 अंश। तो ये आपका क्या, ये तो आपका क्या आ जाएगा एक सीधी रेखा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये कितना है आपका 180 अंश। फिर उसके बाद आपका हरा वाला, लाल रंग, हरा वाला है आपका 90 अंश का, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का। उसके बाद है आपका कौन सा, लाल रंग 60 अंश का। ठीक है, तो यहाँ से 60 अंश का कोण बनाते हैं, तो ये आपका बनेगा इधर से बनेगा। ठीक है, तो 60 अंश आ रहा है आपका, इधर कहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिलाओ, तो ये हो गया आपका 60 अंश। अब बाकी जो बच गया वो कौन सा होगा आपका पीला रंग वाला। ठीक है, 30 अंश वाला। ठीक है, तो ये इसका पाई चार्ट बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं 540 थे,
तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले इसके लिए पहले हमें अलग जो उसके सारे विषय हैं उसमें अलग अलग उसके नंबर निकालने पड़ेंगे कि इसमें इस विषय में उसके नंबर कितने थे। ठीक है, तो इसका निकालते हैं। पहले सबसे पहले है गणित में है कितना, इसका केंद्रीय कोण हमें दे रखा पहले से। ठीक है, इससे पहले वाले हमने क्या किया था कि हमें व्यक्तियों की संख्या दी थी या कोई संख्या दी थी तो हमें केंद्रीय कोण निकालना था। इसमें केंद्रीय कोण पहले से दिया है। ठीक है, तो अब हमें प्राप्तांक निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो केंद्रीय कोण है उसको पूर्ण में से डिवाइड कर देंगे, यानी 360 में से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो आपको पूरा कोण होता है, तो क्योंकि आपका क्या है, ये पूरा जो कोण है, पूरा जो वृत्त का जो एक वृत्त के अंतर्गत जो कोण बनता है, ये कितने डिग्री का होता है आपको, पूरा 360 डिग्री। तो इसलिए हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे और गुणा टोटल कितने अंक है उस विद्यार्थी के, 540। ठीक है, तो इसमें जीरो से हमारा जीरो घटा, तो 18 से भाग दे देंगे, 18 दूनी 36, 18 तीन 54। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का भाग किस में देंगे, 45 इसमें, सॉरी 90 में। तो कितने बार जाएगा, 45 बार। तो 45 दूनी कितना होता है आपका 90, तो 45 तीन 135। तो यानी उसके गणित में आए 135 नंबर। फिर अब देखते हैं सामान्य अध्ययन में कितना है, तो 65 गुणा, नहीं सॉरी 65 बटे 360 गुणा 540। तो जीरो से जीरो कटा, फिर उसी प्रकार 18 दूनी 36, 18 तीन 54। तो ये आपका आ जाएगा 65 तीन 3 पंजे 15, 3 छः 18 1 19। तो बट्टे 2, अब 2 का भाग इसमें दिया तो 2 नंबर 18, एक बचा 15, 2 7 14, फिर एक बचा, तो 10 नंबर के बाद कितना हो गया आपका 10 हो गया, फिर 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं क्या करना है। 2 का भाग हमने 195 दिया, तो 2 नंबर 18। ठीक है, तो आपका बचा 1, अब उतारा मैंने 5 ऐसा। ठीक है, फिर 2 7 14, कितना बचा 1, 10 नंबर रखा, यहाँ जीरो बढ़ गया, तो 2 पंजे 10। तो कितना आएगा, 97.5। ठीक है, फिर इसका निकालते हैं विज्ञान का, यह आ जाएगा 80 बट्टे 360, फिर गुणा कितने से होएगा 540। तो जीरो से जीरो कटा, वही फिर 18 दूनी 36 और 18 तीन 54। तो अब 2 का भाग देंगे 80 में, तो कितने बार जाएगा 40 बार। ठीक है, अब 40 तीन 120, यानी उसके विज्ञान में आया 120 नंबर। अब हिंदी में देखते हैं 70 बट्टे 360 गुणा 540। तो जीरो से जीरो कटा, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, फिर 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 2 पंज 10। तो ये कितना है आपका 35 आया। ठीक है, 35 गुणा 3 कितना आएगा, 35 तीन 100, 3 पंजे 15, हासिल लेगा 1, 3 3 9 1 10। तो ये आया 105। फिर अब आएगा आपका 55 बट्टे 360 गुणा 540। तो जीरो से जीरो कटा, फिर 18 दूनी 36, 18 तीन 54, तो 55 तीन 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16। तो 165 बटे 2, फिर उसी प्रकार भाग देंगे, 2 8 16, फिर 5 2 दूनी 4, एक बचा 10 रखेंगे, 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। तो उसके अंग्रेजी में आए 82.5। तो उसके किस विषय में 105 नंबर आए, तो यहाँ लिख दिया हम हिंदी में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। फिर देखते इसका दूसरा वाला, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसका मतलब उसके क्या है, गणित में अधिक अंक है। आप देखते कितने अधिक अंक है। ठीक है, तो गणित में थे उसके 135 अंक, तो लिख देंगे गणित में प्राप्त अंक 135, और हिंदी में कितने थे 105। तो अधिक किस में आपके गणित में है, तो अंतर निकालेंगे हम दोनों का, तो अंतर आ जाएगा आपका 135 माइनस 105, तो कितना है 30 अंक का। ठीक है, तो हम लिख देंगे गणित में विद्यार्थी ने हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड वाला, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, तो देखते हैं, तो हमें निकालना है सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग निकालते हैं पहले। ठीक है, तो कितना आएगा, सामाजिक विज्ञान में कितने थे उसके, सामाजिक विज्ञान थे 97.5 और गणित में थे 135 नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का योग निकालेंगे, तो 135 97.5 धन 135, तो ये आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 का 0.5, फिर 7 5 12, हासिल लगेगी 13 9 22 और 1 23। तो ये आया 232.5। फिर है विज्ञान और हिंदी के प्राप्त अंक का योग। तो हिंदी में थे उसके 105 और विज्ञान में है
आपके 120 नंबर। तो 120 धन 105, तो ये आया आपका 225 अंक। ठीक है, तो किस में ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, तो हम लिख देंगे हाँ उसके क्या है, समाज विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से क्या है, अधिक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन आपका क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर 3rd की तरह है। ठीक है, इसमें आपको पहले इसका केंद्र कोण निकालना है, फिर आपको उसका क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3rd में किया था। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5।